नमस्कार दोस्तों। एक बिलीफ सिस्टम है, ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स। सब दूसरों की तारीफ करनी चाहिए। ये ना अंग्रेज़ों के किताबों के ज्ञान बहुत हैं और अंग्रेज़ों ने तो शायद चेंज करना शुरू भी कर दिया। हमारे यहाँ ये वहीं की कट कॉपी पेस्ट करके ज्ञान पकड़ाए जा रहे हैं। लोगों को बड़ा नेचुरली लगता है सबकी तारीफ़ करो, सबको तारीफ़ सुननी अच्छी लगती है। इससे आपको भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो आपके बारे में ऐसा सोचेगा, वैसा सोचेगा, आपका काम निकलेगा, ये निकलेगा। आई थिंक इट्स अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। इट दूसरों की झूठी तारीफ़ करना या जहाँ तारीफ़ ज़रूरी नहीं है करनी वहाँ भी करना इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इट डजंट मेक यू अ गुड पर्सन, अ बेटर पर्सन। एंड जिसकी हो रही है इट डजंट इवन हेल्प हिम और हर इन द लॉन्ग टर्म। मे बी आपकी मार्केट वैल्यू ऐसी हो जाती है कि यार ये तो ऐसी करता है। बिकॉज आपने देखा होगा अमेरिकन्स का जनरली आपने देखा होगा एज ए कल्चर, वो वाह वेरी नाइस, ये एशियन कल्चर में ये है नहीं एक्चुअली। ये हमारे देश में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ है, ये कभी थी नहीं, बट आ रही है, प्रमोट हो रही है, इसलिए मैं इसको रोकने के लिए बोल रहा हूँ। अभी ये इतनी बीमारी हुई नहीं है, हम अभी भी भले निंदा कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। एशियन कल्चर जो है और स्पेशली हमारे कंट्री का, भारत देश का जो कल्चर है ऐसा इतना नहीं है, लेकिन अभी ये बीमारी शुरू हो रही है वेस्ट वाली कि बिकॉज उनका क्या है, दे आर फीलिंग सो मिजरेबल मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीबडी, दैट वो सब कहते हैं कि नहीं नहीं तारीफ करो करके। एंड इट इज़ कैचिंग ऑन इन इंडिया, बट वी शुड स्टॉप इट। इसके नुकसान ये हैं कि अब जैसे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं किसी फंक्शन में, गेम में, स्कूल में, तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो गए हैं टू जस्ट टू मेक देम फील गुड। एंड उनको अब ये बच्चे जब बड़े होकर उम्र भर इनने कहीं पार्टिसिपेट कर लिया, कहीं फिफ्थ आ गए वहाँ भी मिल गया, थर्ड आ गए, एक छुटकू से स्कूल की छुटकी सी क्लास के छुटके से सेक्शन में कुछ आ गए एंड कुछ मिल गया, तो इनको ना एक सेल्फ वर्थ की फीलिंग उस टाइम तो बहुत आ जाती है, पर जब मार्केट प्लेस में आते हैं वो बहुत रूथलेस है। 21-22 साल तक आप बड़े प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, जब 22-23-24 करके मार्केट में आते हैं, नौकरी मार्केट में, दुनियादारी में, रियल लाइफ में, तो बड़ी रूथलेस है। यहाँ ज़बरदस्ती पैसा नहीं मिलता किसी को। यहाँ ये बच्चे जो आ रहे हैं, यंगस्टर्स को एड्रेस कर रहा हूँ, अगर आप पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आपको भी ये चीज़ बच्चों को समझानी बतानी है कि यहाँ रूथलेस पना है भाई, यहाँ अप्रिसिएशन नहीं है। और जब आपको ज़बरदस्ती की अप्रिसिएशन लेने की आदत, एंटाइटलमेंट कैसा होता है, लोगों को आ जाती कि नहीं बच्चे का मोराल लो नहीं होगा, उसकी अप्रिसिएशन कर दो। एक निंदा करना, नीचा दिखाना, हौसला तोड़ना इज़ ए वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम ज़बरदस्ती का अप्रिसिएशन करना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बट यू हैव टू बी रियलिस्ट योर सेल्फ। एंड अपने आसपास जो आपको देखें उनको भी यही आपकी ऑरा टच करनी चाहिए कि यार ये आदमी सही बताएगा जब भी। एंड वो होता है ऑफिसेज में, जब आपने ऑरा कर रखी है तो जब बॉस फंसता है ना किसी ऐसी सिचुएशन में, तो वो सारे चाटुखोरों को, क्योंकि अप्रिसिएशन भी एक चाटुकारिता ही है जहाँ डिजर्व नहीं करते, इट इज़ नथिंग एल्स। ये एक अलग तरीका है बताने का कि हाँ चाटुकारिता, इट इज़ नोन दैट अपने से पावरफुल और अपने से बड़े की तो अप्रिसिएशन करी जाएगी, उसको हम चाटुकारिता बोल देते हैं। लेकिन अपने छोटे की करने का भी बोल रहे हैं, कहते हैं बड़ों की तो करो ही करो क्योंकि वो तो मजबूरी है, छोटों की भी करो सो दैट दे ऑल्सो फील गुड अबाउट इट। ये ज़बरदस्ती का फील गुड मत करो, ना तो ऊपर वालों को फील गुड कराओ ना नीचे वालों को। तब आपकी एक, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप सब कंसल्टेंट्स बन जाएंगे, लेकिन आपकी एक ऑरा ऐसी आएगी कि यू विल बी, योर एडवाइस विल बी सीक्ड कि भैया इस बंदे के पास जाओ, या इस लड़की, लड़के, आदमी, महिला जिसके पास जाओ, इसको ये सही बताएगा या सही बताएगी। एंड आपको फ़ायदा होगा इसका काउंटर करने में। ज़बरदस्ती की जब सब अप्रिसिएशन कर रहे हैं ना, वाओ इट वाज वेरी ग्रेट, आई डेंट फाइंड इट ग्रेट, इट वाज एवरेज, इट वाज नॉर्मल। नो 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 नो, वो व्हाट्सएप ग्रुपों पे तारीफ़ों के पुल शुरू हो जाते हैं। एक करता है, कोई ऑफिस का ग्रुप बना हुआ है, वर्क का ग्रुप बना पड़ा है, आपका कोई भी ग्रुप बना हुआ है, फैमिली का ग्रुप है, ये कुछ किसी की छोटी मोटी अचीवमेंट, सब लगे हुए हैं तारीफ़ करने, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ट्राई मैं भी करता हूँ अपने व्हाट्सएप पे, लोग मुझे भी करते हैं, मैं भी देखता हूँ, कुछ कुछ डाल देता हूँ और फिर लोग, कुछ नहीं पता कि उसका रियल सेंस क्या है। मैं तो खैर बहुत रिसर्च के टाइम पे गेम्स और ये सब रिसर्च और ये सब करता रहता हूँ, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कॉन्ग्रेचुलेशंस करने की हमें चुल नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, इतनी जल्दी सबको, इतनी जल्दी। मतलब ऑफकोर्स कोई भारत रत्न जीत ले या पद्म विभूषण मिल जाए किसी को, या कोई वर्ल्ड कप जीत ले या ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत ले, तो ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड, इट्स ए ग्रेट थिंग।
बट इट हैज़ टू बी समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। ज़बरदस्ती उठते ये नहीं कि मेरे को क्या फेक बन जाओगे, पर्सनैलिटी फेक बन जाएगी। अमेरिकन्स को सब बोलते हैं, मैं अब देश को लेके चल रहा हूँ इतना, वो जनरली बोलते हैं दैट फेक अमेरिकन्स, पहले वो कंट्री के साथ एसोसिएट हो गया है। फेक कंसर्न, फेक स्माइल, फेक अप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा। और उन्हीं ने ये बनाया करना चाहिए करना चाहिए, बिकॉज उनको शॉर्ट टर्म गेंस तो मिलते हैं। किसी को अप्रिशिएट करके छोटा मोटा काम हो जाएगा, चल इसने मेरी तारीफ़ कर दी, वो हमारा नेचर बन जाता है, फिर हम हमेशा करने लग जाते हैं। और फिर दुनिया कहती है व्हाट इज़ द हार्म, व्हाट इज़ द हार्म इन अप्रिशिएटिंग एनी वर्ड। तो मीठे बोल बोलने में क्या जाता है, वो क्या जाता है बाद में पता चलता है। कई चीज़ों का क्या है कि इमीडिएटली कुछ जाता हुआ दिखता नहीं, तो आप वैसे हो जाते हैं। पर आप ऐसे हो जाते हैं कि यार ये नॉन सीरियस आदमी है, इसने तारीफ़ ही करनी है सबकी। जैसे एक इसके अपोजिट लोग होते हैं बुराई करने वाले, वो हर जगह उनको बुराई करनी है। यहाँ मैं बुराई करने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बुराई तो बिल्कुल फालतू में नहीं करनी है जब आपको पूछा ही नहीं किसी ने, वो भी नहीं करनी है। और ये ज़बरदस्ती की बढ़ाई, वो लोग क्या करते हैं ना, एक्सट्रीम में चले जाते हैं। ये चीज़ तो गलत थी, तो इसका सही इज़ नॉट, एंटीडोट इज़ नॉट दिस कि ज़बरदस्ती की तारीफ़ करना शुरू करो, तो दैट इज़ द लार्जर मैसेज। तो ये इसको आप एक मेंटल मॉडल की तरह यूज़ करें, बिलीफ सिस्टम को, इस मेंटल मॉडल को आप मेंटल मॉडल की ऑल सीरीज़ भी बन रही है। अब मैं धीरे धीरे मेंटल मॉडल को सारे को इंग्लिश में सबटाइटल्स भी डाल रहा हूँ, बिकॉज उससे रीच ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इफ़ यू हैव बीन ए साउथ इंडियन ऑडियंस और एन ऑडियंस जिसको थोड़ा हिंदी समझने में दिक्कत आती है, तो वो टाइटल्स भी, सबटाइटल्स भी आ जाएंगी। वेरी स्मॉल वीडियोस बट दे ऑल कन्वे लॉट ऑफ मीनिंग, एंड इनको एसिमुलेट करो, मेरी रिक्वेस्ट है सबको। एंड छोटी सी आई रिक्वेस्ट दैट मेक ए डायरी एंड नोट इट डाउन एंड ट्राई डूइंग दिस एंड सी द पर्सनालिटी चेंज यू हैपन। काउंटर एडवाइस लगेगी, लेकिन ये नैरेटिव आप करके तो देखो जो मैं बता रहा हूँ, एंड लॉजिक के तहत बता रहा हूँ। बी वेरी वेरी, मतलब वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू अप्रिशिएट। मतलब वो अप्रिशिएशन वर्दी होना चाहिए एंड जेन्युइन होना चाहिए। और जब ओपिनियन मांगी जाए तो ऐसे मत करो, अपोलोजेटिक नहीं मरो कि ये तो बहुत अच्छा था लेकिन हाउएवर, ऐसे करके नहीं। जो आपके मन में जेन्युइन है उतनी ही लाइन बोलो, ज़्यादा उसको डिप्लोमेसी में लाइफ को मत जियो। ये मैं जो बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ी कोई पर्सनालिटी हो गया मेरे पदचिन्हों में चलो, लेकिन आई हैव एक्चुअली मेड अ लिविंग एंड मनी आउट ऑफ इट, दैट्स आई एम टेलिंग यू। ठीक है, पैसे कमा रहा हूँ मैं इससे, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार आप लोग भी कर लो, पैसे कमाओगे नहीं कमाओगे पता नहीं, लेकिन जेन्युइनली यू विल बी सॉट आफ्टर, यू विल बिकम ए बेटर पर्सनालिटी, यू विल नॉट, मतलब शक्ल पे ही आपके कहीं फेक नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार ये बंदा सही है, क्योंकि आपसे एडवाइस सीख करेंगे लोग। ज़बरदस्ती का आप ये मत करो। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट, प्लीज़ टाइप यू, आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप ये समझे मेरी एडवाइस। अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते किसी कारण से, तो अगर वो एक लाइन का कारण आप बता दो कि नहीं नहीं मेरे को तो अच्छा ही बोलना है, क्योंकि अच्छा बोलने में मुझे बताया गया कोई हार्म नहीं है। हार्म है, जिसको आप ज़बरदस्ती अच्छा बोल रहे हो, जो उतना अच्छा है नहीं, आप उसको एग्जैक्ट फीडबैक नहीं दे रहे। और इसमें करेक्ट फीडबैक भी कैसे लेना है, वो सब चीज़ें भी मैंने सिखा रखी हैं मेंटल मॉडल्स में। प्लीज़ आप वो भी देखने की कोशिश करना। थैंक यू वेरी मच।